अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इसी वली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान जो कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, आजकल एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर से भी बढ़ के उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक अदालत कायम कर ली है। यानी कि आप कह सकते हैं इमरान खान खुद ही वहाँ पे वकील हैं, खुद ही जज हैं और खुद ही साथ में वो एक यूट्यूबर भी हैं। और जो अदालत उन्होंने खोली है उसके अंदर ये फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान की अदालतें, इनके अंदर इंसाफ नहीं मिलता और बरतानिया की अदालतें बड़ी ज़बरदस्त हैं, वहाँ पे इंसाफ मिलता है। पुरानी मिसालें जो है वो उठा के देते हैं और साथ में नवाज शरीफ के केसेस को अपने केसेस के साथ कंपेयर करते हैं और फिर यूँ उठाते हैं, यूँ पेपर उठाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे होते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरे पास एविडेंस हैं, जो मेरे खिलाफ मुकदमात बनाए गए वो सारे के सारे झूठे हैं। फ़लाने ऐसे किया था, फ़लाने ऐसे। मेरे ख्याल में आपको याद भी होगा कि इमरान खान काफ़ी टाइम से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उनके कत्ल की साजिश की जा रही है और इसके अंदर फैसल नसीर, जिसको वो पता नहीं XYZ भी कुछ ऐसे भी कहा करते थे, तो वो जो है इसके अंदर शामिल है। लेकिन पिछले ही दिनों, यानी कि ऐसे कुछ हफ्ते कबल, जब इमरान को तफ्तीश के लिए बुलाया गया तो वहाँ पर इनसे एविडेंस मांगे गए तो इनके पास कोई सबूत नहीं था और इनसे पूछा गया कि आपके पास कोई सबूत है कि फैसल नसीर जो है वो आपकी कत्ल की साजिश के अंदर मौजूद था। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने बस किसी से सुना था। मतलब इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, इल्ज़ामात की बौछार होती है और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा था। गो कि ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा होता, और अगर इंसाफ मिल रहा होता तो इमरान खान ऐसे यूट्यूब के ऊपर बैठ के आज प्रोग्राम न कर रहे होते, बल्कि वो सियासत के अंदर जैसे ही उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की एंट्री मारी थी 2013 के बाद, तो उसी वक्त इनकी सियासत भी जो है वो ख़त्म की जा चुकी होती, उसे बैन भी कर लिया जाता। क्योंकि उसी वक्त जब इमरान खान 2013-14 के अंदर ही इन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, वो 35 पंक्चर के भी जो है वो चीज़ें सामने आई थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि 35 पंक्चर लगाए जी नजम सेठी ने, उस वक्त के निगरान सेटअप के वो केयर टेकर थे, तो उस वक्त उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे। बाद में इमरान ने उसको सियासी बयानियाँ करार देकर जो है वो मुआफ़ी भी मांग ली थी। उसके अलावा उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर 2 अरब मेरे ख्याल में कि रिश्वत देने की जो है वो कहा था कि उन्होंने मुझे ऑफ़र की है। वो जो 4 हल्कों के खोलने की बात हो रही थी ना, इमरान ने कहा था 4 हल्के खोले, तो उसके ऊपर वो कहते थे कि उन्होंने ऑफ़र की है मुझे कि 2 अरब आप ले लें और खामोश होकर बैठ जाएं। लेकिन मैं नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? इस कौम के लिए नहीं बैठा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मामलात बेहतर हों, ये चोरों की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके ऊपर भी मौसूफ ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म का यू टर्न मारा। बाद में उसे कोर्ट के अंदर मुआफ़ी मांगनी पड़ी क्योंकि इमरान के पास इल्ज़ामात होते हैं, इल्ज़ामात की ऐसी बौछार होती है कि शायद ही किसी और के पास ऐसी ज़बरदस्त किस्म की माइंड सेट हो जो झूठ बोले, ये इल्ज़ामात लगाए और फिर उनके पास सबसे जो बड़ी बात है कोई एविडेंस नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में अगर बरतानिया की अदालतें होती तो डेफेमेशन के केस के अंदर इमरान खान के पास जो है वो कख न रहता। यानी कि ज़मान पार्क, बनी गाला और जो उनके असासे हैं और जहाँ जहाँ पर उनके प्लॉट हैं, जो उनके फ्लैट्स हैं, तो मेरे ख्याल में वो ये बेच के ना डेफेमेशन के केस के अंदर वो जाके हरजानी के तौर पर ये चीज़ें जमा कराते। और फिर जो जब वो गवर्नमेंट के अंदर आए, कैसे उन्होंने तोशाखाना लूटा, कैसे फॉरेन फंडिंग की, और ये केस इनके खिलाफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो शख्स बरतानिया की अदालतों की मिसालें देते हैं, क्या बरतानिया के अंदर बिना किसी वजह के जो है वो मुलजिम पेश ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने 7 साल तोशाखाना केस, 7 साल जो है वो फॉरेन फंडिंग केस को लटका के रखा है। 7 साल उसे मुख्तलिफ फरबे इस्तेमाल के लटकाया गया। और उसके अलावा अगर आपको बताएं तो ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इसके ऊपर जो तोशाखाना का केस है, इसके अंदर पिछले 7 महीनों के अंदर जो केस आगे बढ़ा है, इमरान के ऊपर इल्ज़ाम जो है वो साबित हुआ है। दोबारा ट्रायल इसका जो जारी होना है, तो इस ट्रायल से बचने के लिए इमरान 7 महीनों के अंदर सिर्फ एक बार कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वाकई ये दुरुस्त कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है। और अगर इंसाफ होता तो इमरान खान कब तक जो है वो जेल की सलाहों के पीछे होते। और मेरे ख्याल में ये आज की बात नहीं है, शायद ये प्राइम मिनिस्टर भी ना बन पाते, क्योंकि जो ये दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ाम कोई इन्होंने जो है वो प्रूव नहीं किया। और फिर इन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की। 9 मई का वाक़या भी आपने देखा, जनरल्स को कैसे इन्होंने जो वो टारगेट किया। पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इनकी जानिब से जो वो ट्रेंड्स जो है वो टॉप पे चलते रहे। ये सारी चीज़ें होती रही। और फिर 9 मई का वाक़या मेरे ख्याल में वो कभी भूला भी नहीं जाएगा। और सयाह तरीन जो है वो दिन था जिस दिन के अंदर पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर तरीके इंसाफ़ी के चेयरमैन के कहने के ऊपर चढ़ाई की गई। अब तक के जो एविडेंस हैं, तरीके इंसाफ़ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वही मास्टर माइंड है। और आज वो अपनी अदालत यानी कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के कौम को वो दिखा रहे होते हैं कि ये पाकिस्तान की अदालतें जो है वो नाकाम है, काम की नहीं है। यही इमरान खान थे जब नए होने जा रहे थे, जो है वो नहली के करीब थे, तो उस वक्त कैसे अदालतों को मैनेज करके इन्हें बचाया गया। और इनका जो घर था, जो बनी गाला था 300-400 कनाल के ऊपर मुहित है, उसको कैसे रेगुलाइज किया गया इलीगल तौर पर। और इन्हें
कैसे इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जो है वो इस अदालत के ज़रिए से ये डिक्लेयर कराया गया कि इमरान सादिक अमीन है। और आप जाके चीफ जज से कहते हैं मैंने सिर्फ एक मामले के अंदर कहा था, मैंने मुकम्मल तौर पर उन्हें सादिक अमीन नहीं कहा था। ये क्या बात हुई, एक शख्स को आप कहते हैं कि वो सादिक अमीन है, तो फिर वो एक तौर पर या एक कोने से सादिक अमीन है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने उसे सादिक अमीन करार दिया, जिसकी वजह से उसने जो है वो अपनी सियासत के अंदर मजीद पजीराई हासिल की, लोगों को बताया मैं ही सादिक अमीन हूँ, बाकी सारे के सारे यहाँ पे चोर ठग मौजूद हैं। आपने पाकिस्तान को ठगों से बचाना है तो इस सादिक अमीन को आपने वोट देना है, इसको सपोर्ट देना करनी है और आंखें बंद करके सपोर्ट करनी है। और आंखें बंद करके ऐसी सपोर्ट की गई कि पाकिस्तानी स्टेट को जितना मर्जी नुकसान पहुँचे उससे इनको कोई सरोकार नहीं। इमरान खान ही हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के पासपोर्ट चलवाए, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ जो है वो ट्रेंड चलवाए, जजेस को धमकियाँ दी पाकिस्तान की स्टेट को, और स्पेशली जो पाकिस्तान की फ़ौज है उनके खिलाफ जो वो इन्होंने पूरी कंपेन रन करवाई। पाकिस्तान से बाहर दुश्मन ममालिक के अंदर बैठ के, इनकी अमेरिका है, बरतानिया है, वहाँ जाके इन लोगों ने पूरी जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे। तो ये सारी चीज़ें होती रही और मेरे ख्याल में अगर बरतानिया जैसे किसी मुल्क के अंदर कोई उनका अपना पॉलिटिशियन ऐसे करता तो मेरे ख्याल में वो जेल से कभी बाहर ना आ पाता, या फिर सियासत ही उसकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके रख दी जाती। और इमरान के साथ यहाँ पे मैं मौजूद हूँ कि इमरान खान ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, इंसाफ बरतानिया के अंदर है। और अगर बरतानिया के अंदर इमरान मौजूद होते, वहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ करते, तो उन्हें लग पता जाता कि असल बरतानिया का इंसाफ क्या है और कैसा है, और जब इंसाफ होता है तो फिर क्या होता है। क्योंकि इमरान के आदी हैं, उन्हें इंसाफ के वो आदी नहीं है, वो सिर्फ ये कहने के आदी हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के आदी हैं। लेकिन उनका माइंड सेट है कि अदालतों को कैसे मैनेज किया जाए। और अभी रेगुलर जो सेशन कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ जो वो ट्रायल चल रहा है, तो वो उसके अंदर भी इमरान रेगुलर जानबूझ के अपने वकील को पेश नहीं करते, मुख्तलिफ किस्म की डिलेइंग टेक्टिंग इस्तेमाल करते हुए केस को आगे खींच के चले जाते हैं। फिर यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो आगे जाके अपील कर देते हैं। तो ये इमरान खान डिलेइंग टेक्टिंग करते हुए 7 साल इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जो बिता दी, और अब तोशाखाना केस को कैसे लटकाया हुआ है ये आपके सामने है। और फिर मौसूफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है। और जब इन्हें कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है तो वहाँ पे इमरान के हाथ के अंदर कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई सबूत नहीं होता। लेकिन जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं तो साइफर की तरह वो पेपर्स उठा देते हैं, मुझे बुलाएं ना, मुझे क्यों नहीं बुलाते आप, मुझे बुलाएं, मैं वहाँ पे आपको एविडेंस आके दूंगा, मेरे पास सबूत है, आप फ्री ट्रायल तो करें। जनाब अली, जब आपको अदालत के अंदर बुलाया जाता है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, वहाँ पर आप ऐसे कागज़ जो है वो नहीं लहरा पाते, वहाँ आपके पास जो है वो ये प्रूफ नहीं होता है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आकर लोगों के माइंड को फिर से गंदा करने के लिए, लोगों के माइंड के अंदर झूठ को फीड करने के लिए मेरे कप्तान से बढ़कर कोई एक्सपीरियंस नहीं रखता। और अब यूट्यूब का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कप्तान दोबारा से अपने लोगों को जो वो मुतैद कर रहा है, उनको बता रहा है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। जबकि जो कोर्ट्स हैं जो गलत और सही की जिन्होंने पहचान करनी है, जहाँ पे आपने जाके अपने प्रूफ देने हैं, वहाँ पे कप्तान जाने से डरता है। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ से डिलेइंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जनब अपने आप को नीट एंड क्लीन डिक्लेयर करवाने के लिए वो अदालत के बजाय आवाम से रुजू कर रहे हैं और आवाम को बता रहे हैं ये देखें जी ये चीज़ें। मतलब एक शख्स जो है वो बैठ के उसके पास कोई नहीं होता, उससे सवाल करने वाला कोई नहीं होता, अपनी मर्जी से जो बोलता रहे आवाम को वही सुनना पड़ता है। जबकि अगर वहाँ पे कोई हो शासिब खानज़ादा जैसा, तो आपसे जब सवाल करे तो आपके पसीने ना छूट जाएं। दोबारा मेरे ख्याल में अगर इमरान को एक दिन के लिए बैठ जाएं, उनके साथ शासिब खानज़ादा प्रोग्राम हो और वहाँ पे यूट्यूब को ही ले लें, इमरान के अपने घर की बात कर लें, वहाँ पे शासिब खानज़ादा चले जाएं, तो इमरान से अगर वो सवालात करें तो आप देखें अगर एसी रूम भी है वहाँ पर भी इमरान के पसीने ना छूट जाएँ, या फिर दोबारा इमरान खान आपको यूट्यूब के ऊपर भी नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि अकेले बैठ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, अपने आप को नीट एंड क्लीन डिक्लेयर करना मुश्किल काम नहीं है।